हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज 94th पार्ट करेंगे। ठीक, तो इस 94th पार्ट में मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट कंडेंसर के लिए दिखाना चाहता हूँ। कैपेसिटर कहते हैं ना, ये ना कैपेसिटर 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड का है ये। तो वोल्टेज हमेशा कैपेसिटर की कितनी लेनी है, वो जो आपकी सप्लाई की जो भी होगी उसकी डबल लेनी है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा तो डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, पावर को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, है ना। जो रिपल्स वगैरह आते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तो वो किस तरह से ये काम करता है, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के ये समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स में नए हैं, सबको यूज़ तो सब कर लेते हैं, सबको पता है कहाँ से लगाना है। तो इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, क्या इसका वो होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम बैटरी लेंगे। ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है नहीं, ठीक है। तो इसमें पूरे 9 वोल्ट तो नहीं, थोड़ा कम है ये। तो ये 4-5 वोल्ट, इसमें कुछ शायद ऐसे ही होगा, 5-6 वोल्ट के आसपास। ठीक, तो इस बैटरी से हम अपना ये प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को मैं यहाँ साइड में लगा देता हूँ। ठीक है, इधर लगा दिए, और नेगेटिव टर्मिनल को इस साइड लगा देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया और इस तरफ ये पॉजिटिव हो गया बैटरी से। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये मैंने एक रजिस्टर लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, 470 ओम्स का रजिस्टर है ये। ठीक है, ये लगा दिया। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं रजिस्टर के साथ ही, इधर यहाँ एलईडी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब इससे हम एलईडी जलाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इस तरफ पॉजिटिव है, तो यहाँ हमने ये, ठीक है, एलईडी जल गई हमारी, राइट, जल रही है ना एलईडी। तो ये हमारी एलईडी जल गई। अब हम इसके साथ कंडेंसर लगाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पुश टू ऑन स्विच ले लेते हैं। ठीक है ना, पुश टू ऑन होता है ना, नहीं, इसको यहाँ लगा लेते हैं। ठीक, ठीक है, ये पुश टू ऑन हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब इस पुश टू ऑन के साथ हम क्या करेंगे, कंडेंसर को, अब हम इसके पैरेलल में, इस एलईडी के पैरेलल में इस पुश टू ऑन के थ्रू हम एक क्या लगा रहे हैं, ये लगाया हमने, और इसको हम यहाँ, ठीक है, इसके पैरेलल में लगा के, और इसके पैरेलल में हम एक ये हमने ये लगाकर, और यहाँ पर देखो ये इस साइड से पॉजिटिव आ रहा है ना, तो कंडेंसर का पॉजिटिव उस तरफ लगेगा, और ये जो नेगेटिव आ रहा है इधर, ये इधर आएगा। ठीक है, हमने कंडेंसर अटैच कर दिया इस एलईडी के पैरेलल में। ठीक, देखो अभी ये कंडेंसर अटैच नहीं है, क्योंकि ये जब इसको पुश करेंगे तब इसके साथ ये लगेगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको पुश करता हूँ, इसको मैं पुश करूँगा तो ये चार्ज होगा। ठीक है, ये चार्ज होगा तो एलईडी बंद होगी। देखो हल्की सी एलईडी बंद हुई थी, मेरे ये काफ़ी कुछ ऑलरेडी चार्ज हो रखा था। देखो अब ये एलईडी बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, ये चार्ज हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा कि जब सर्किट में करंट आता है तो सबसे पहले वो कंडेंसर पे आता है। ठीक है, कंडेंसर जब फुल चार्ज हो जाता है तब वो करंट बाकी उसमें जाता है। ठीक है, तो अब इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। देखो वहाँ से तो वो नहीं है, अब इसको डिस्चार्ज करते हैं ज़रा कंडेंसर को। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया ऐसे, और यहाँ पे लगा के मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कंडेंसर डिस्चार्ज हो गया है। ठीक, अब देखो मैं दोबारा से यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, इसको प्रेस करूँगा तो एलईडी बंद होगी। अब ये डिस्चार्ज हो गया पूरी तरह से। देखो एलईडी बंद हुई थी, और उसके अब ये चार्ज हो गया, तो अब एलईडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है कि जब भी सप्लाई आती है तो सबसे पहले वो कंडेंसर जो है उसको सप्लाई मिलती है।
और जब ये फुल चार्ज हो जाता है तब करंट फ्री होता है, जो बचता है वो सर्किट में तब बाकी उस चीज़ कंपोनेंट्स को मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये एक तरह से क्या है, जैसे हमारे घर में से सबसे बड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले हम उनको खाना देते हैं। तो इनका जब हम पूछ लेते हैं आपने खा लिया, हो गया, जब वो कहते हैं हाँ सब हो गया, बस अब मुझे नहीं खाना है, तो तब बाकी लोगों को दिया जाता है। उसी तरह से समझ लो ये भी सबसे पहले ये घर का मुखिया, इनको इस देखभाल की जाती है एक। ठीक है, तो इनका पेट भर दिया जाता है। जब इनका पेट भर जाता है तब ये आगे बाकी को पावर मिलती है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा देखो, अब यहाँ से हम इस एलईडी को, अभी तो नहीं पता लग रहा ना, देखो ये चार्ज इसको कर लेते हैं, देखो ठीक है कर लिया। अब इसको हटाते हैं यहाँ से, एलईडी बंद है। देखो अब जब पावर नहीं होती है तो तब ये सप्लाई देता है, अब पता लगेगा आपको। देखो जला, एलईडी जली थी ना हल्की सी। ठीक, फिर देखो इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, अब इसको हटा दिया हमने। अब देखो एलईडी हल्की सी जली थी। ठीक, तो क्या होता है जब भी पावर नहीं आएगी तो ये सप्लाई देता है। तो हमारी जो हल्की सी फ्लक्चुएशन से होती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके पैरेलल में हम एक और वो लगाते हैं, देखो इसको डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, क्या लगा रहे हैं हम, ये हमने पैरेलल में। ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पे भी एक पुश टू ऑन हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, ये इससे क्या करेंगे हम, डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, और इससे चार्ज करेंगे इसको। ठीक है, तो अब ये देखो एलईडी जल रही है हमारी। ठीक है, अब ये चार्ज है या नहीं है देखते हैं। देखो हल्का सा, ये हल्का सा थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ था। अब देखो हम कितना भी इस स्विच को दबा लें, ये देखो आवाज़ आ रही है ना, इस स्विच को कितना भी दबा लें, अब ये क्योंकि कंडेंसर तो चार्ज है ऑलरेडी, तो इसलिए सप्लाई जो है एलईडी को ही जा रही है। एलईडी जल रही है, बंद नहीं हो रही है ना इसको दबाने से। इसको दबाने से ये चार्ज होता है, मगर ये चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी फुल चार्ज है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम डिस्चार्ज करते हैं इससे। ठीक है, अभी ये जो है कटा हुआ है इससे। ठीक है, जब पुश दबाएंगे तभी तो ये इसके साथ पैरेलल में आएगा ना, अभी नहीं है। तो अब ये चार्ज हो रखा है, अब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये इसको हमने प्रेस कर दिया तो ये डिस्चार्ज हो गया। अब वो कैसे पता लगेगा, जब हम इस स्विच को दोबारा से प्रेस करेंगे ना तो ये एलईडी बंद होगी। जब ये एलईडी बंद हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। एलईडी तब बंद होती है, जो हमारा फ्लिप फ्लॉप भी हमने बनाया है उसमें क्या है, वो ऐसे ही होती है। जब हमारा कंडेंसर चार्ज हो रहा होता है तब तक एलईडी बंद रहती है। ठीक है, मगर जब डिस्चार्ज करते हैं तो तब एलईडी जलती है। ठीक है, तो अब देखो ये एलईडी बंद होगी जब ये चार्ज होगा। ठीक है, ये देखो हुई थी ना बंद, तो ये चार्ज हुआ इसलिए एलईडी बंद हो गई थी। ठीक है, और अब हम इसको चाहे जितना भी दबा लें, एलईडी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसमें, तो जैसी है वैसी है। क्यों, क्योंकि ये तो फुल चार्ज हो चुका है। अब इसको जितना चार्ज इसने लेना था इसके थ्रू, ठीक है, जितनी वोल्टेज यहाँ से आ रही है, जो मैक्सिमम आ रही है वो इसने ले ली है। इससे ज़्यादा ये चार्ज नहीं हो सकता है, इसलिए ये चाहे जितना प्रेस कर लें कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, अब इसको हम यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। इसको हमने यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, अब हमें पता नहीं लगा और ये डिस्चार्ज हो गया है। अब देखो इसको प्रेस करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो गया, तो पहले ये चार्ज होगा। जब भी सप्लाई आती है तो पहले कंडेंसर पे आती है, कंडेंसर अपना पावर ले लेता है जो उसको चाहिए, फिर आगे छोड़ता है। फिर छोड़ता भी क्या है, वो तो अपना स्टोर कर लेता है बाकी। अब वो जब उस पर नहीं जा रही तो सप्लाई कहीं तो जाएगी ना, तो वो बाकी कंपोनेंट्स में चली जाती है, जैसे एलईडी में आएगी। अब तो यहाँ पे हम देखो इसको प्रेस करेंगे तो ये चार्ज होगा, एलईडी बंद होगी, मतलब एलईडी में नहीं जा रहा है करंट, इसमें जा रहा है सारा। जब ये फुल ले लेगा तब ये जलेगी, ये ठीक है, देखा ना। अब देखो इससे डिस्चार्ज करेंगे और इससे चार्ज करेंगे, ये इससे डिस्चार्ज, इससे चार्ज,
ठीक है, इससे डिस्चार्ज, इससे चार्ज। तो ये बात समझ में आ गई अब कंडेंसर कैसे काम करता है। जब भी सप्लाई आती है तो सबसे पहले कंडेंसर अपना चार्ज ले लेता है, फुल चार्ज हो जाता है, जितना उसको चार्ज होना है उस सप्लाई के थ्रू उतना चार्ज हो जाता है, और उसके बाद फिर बाकी कंपोनेंट्स पे जाता है। अब जैसे ही दूसरे कंपोनेंट पे सप्लाई नहीं आती, जैसे हमने इसको हटा दिया, देखो अभी तो हमारा यहाँ से हमने कट किया हुआ ना इसको, जब तक इसको नहीं दबाएंगे तब तक इससे पावर यहाँ नहीं जाएगी इस एलईडी पे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। इसको हटा देंगे, देखो इसको हटाने के बाद जब ये परमानेंट रहता है इसके साथ में तब तो तुरंत आ जाता है, जैसे ही यहाँ से सप्लाई कटेगी ये एलईडी जल जाएगी इससे। मगर यहाँ क्या होगा, जब तक हम इसको नहीं दबाएंगे तब तक नहीं होगा। तो वो आपको समझाने के लिए मैंने किया। इसको हटा देते हैं, देखो बंद हो गई। तो अब भी ये एलईडी हल्की सी जलेगी, देखो इसको दबाने पे जल रही है ना, हल्की सी पावर आई थी ना इसमें। तो बस यही काम करता है ये, जब भी फ्लक्चुएशन कुछ आई तो उसके लिए ये थोड़ा सा स्टोरेज इसमें होता है, ज़्यादा नहीं होता है। बैटरी की तरह नहीं है ये, बैटरी जैसे बहुत देर तक जला के रखती है ना, वो काम ये नहीं करता है। ये खाली इसलिए होता है कि हल्की हल्की जो फ्लक्चुएशंस वगैरह, रिपल्स वगैरह हमारे इसमें आए हैं उसको ये कंट्रोल करके रखता है, बस इसका यही काम होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, यहाँ से जब आकर ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये हमने डिस्चार्ज कर दिया इसको, और यहाँ से जैसे ही दबाएंगे पैरेलल करेंगे ना, तो सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, तब एलईडी पे हो जाएगा। ये देखो कैपेसिटर जब चार्ज हो गया, फिर एलईडी बंद हुई थी ना, तो एलईडी इसलिए बंद हुई थी कि सारी पावर कैपेसिटर ने ले ली थी। जब कैपेसिटर चार्ज हो गया अपने उसने ले लिया, तो फिर एलईडी जलने लग गई। ठीक है ना, तो वही होता है, जैसी सप्लाई हटी तो इसके थ्रू कंडेंसर जो है इसको सप्लाई दे देता है। तो परमानेंट थोड़ी जाती है वो, फ्लक्चुएशन के लिए ये खाली, इसलिए नहीं है कि पावर बैकअप नहीं है ये, इसमें से इम्प्योरिटीज़ को, जो फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ इस तरह के आते हैं उनके लिए होता है कंडेंसर। कंडेंसर का यही काम है, ये खाली फ्लक्चुएशन वगैरह कुछ आती हैं सर्किट में उसको ये दूर करता है। तो ये कंडेंसर का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के इस तरह से समझाने की कोशिश, मतलब जो भी तरीके हो सकते हैं मेरे को तो ये आपको समझाना है। ये मुझे कोई और तरीका भी लगेगा तो मैं उससे भी आपको समझा दूँगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ क्लिक करेगा कि इस तरह से आपको समझा दिया जाए, आपको समझ आनी चाहिए कि कोई कंपोनेंट कैसे काम करता है, उसका क्या वो है। ठीक है, जब आप वो चीज़ समझ जाओगे तो फिर तो आप अपने आप ही बना लोगे कुछ भी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे अनुरोध वही कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप चैनल में आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा। ठीक है, लाइक कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपके लाइक कमेंट और सब्सक्रिप्शन के ही बेसिस पे यूट्यूब वीडियो को वायरल करता है। तो आप लोग आए हैं तो आपका सहयोग, यही सहयोग चाहिए आपका कि आप इसको वायरल कराएं चैनल को। ठीक है, बाकी मेरे से जितना होगा, जितना मुझे पता है, जितना मुझे आइडिया आएगा, जो भी आएगा आपको ज़रूर समझाता रहूँगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले इसमें हम जो अभी मैंने आपको 2-3 वो एंड और नॉट, ये लॉजिक गेट्स मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया ना करके, तो अभी उसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, ट्रांजिस्टर के थ्रू करेंगे अभी, फिर हम आईसीज़ में आएंगे। इन सब की आईसी होती हैं, तो अभी मैं आपको ट्रांजिस्टर से बताऊंगा कैसे करते हैं, फिर हम आईसीज़ में आएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू, बाय बाय।